जितना लंबा राजनीतिक करियर, उतने ही विवाद भी नरसिम्हा राव के साथ जुड़े। जब मनमोहन सिंह के साथ मिलकर नरसिम्हा राव भारत को आर्थिक सुधारों से संवार रहे थे, तब स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने एक कांड कर दिया। 1992 में शेयर बाजार में घोटाले से देश में हड़कंप मच गया। उस समय ये घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था। वर्तमान से इसकी तुलना करें तो यूं समझिए कि ये घोटाला करीब 50,000 करोड़ रुपए का था। मुसीबत की इस आंधी में भी राव की सत्ता टिकी रही, लेकिन 1992 में ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से देश की सियासत 180 डिग्री बदल गई। ये जो सवाल है कि क्या अयोध्या विवाद में नरसिंह राव ने बीजेपी का साथ दिया था, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर अभी काफी अनुसंधान होना बाकी है। अभी मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने की घटना की रिपोर्टिंग की थी, उनकी किताब में ये लिखा है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिर रही थी उस वक्त नरसिंह राव एक खास तरह की पूजा कर रहे थे और उस पूजा का मकसद ये था कि बाबरी मस्जिद ठीक से गिर जाए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिंह राव की ये जिम्मेदारी थी कि बाबरी मस्जिद को वो गिरने से रोके। चूंकि 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिराया, तब नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री थे। उन पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा। कहा जाता है कि इस मौके पर निर्णय न लेना ही राव का असली निर्णय था। बाबरी मस्जिद थी, उसको जब गिराया जाना था तो वहां पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, मुख्यमंत्री जरूर कल्याण सिंह थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि ढांचे को कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद वो ढांचा गिरा और पीवी नरसिम्हा राव ने उसमें कुछ नहीं किया। ये बार बार उन पर कहा जाता है। क्या वो वाकई बीजेपी से मिले हुए थे? क्या वो वाकई में चाहते थे कि ये गिरे? इस पर बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या वाकई में कुछ नहीं किया, क्या वो वाकई में, ऐसा लोग कहते हैं कि वो तो बल्कि पूजा कर रहे थे उस सारे दिन और चाहते थे कि ये ढांचा गिर जाए। क्या उसको उनमें उनको कोई फ़ायदा दिखाई देता था? राजनीतिक रूप से तो उनको कोई फ़ायदा उसमें हुआ नहीं। फ़ायदा हुआ तो उसमें बीजेपी को ही हुआ कि वो ढांचा वहाँ से गिरा दिया गया। नरसिम्हा राव की गांधी परिवार से बनती थी या नहीं, इस पर कई कहानियां हैं। ये भी कहा जाता है कि 1992 में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा भेजना चाहती थी, लेकिन राव ने उनका नाम रोक दिया। 23 दिसंबर 2004 को राव का निधन हो गया। 83 साल के इस सफर में सत्ता, शिक्षा और कंट्रोवर्सी का गजब का संगम था। बावजूद इसके भारतीय राजनीति, भारतीय साहित्य, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की शिक्षा नीति में राव के योगदान को चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता।